हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट ट्रांसफर और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं टेंस, लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो कि आपके दिमाग को खोल दे, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट करने से पहले दिमाग का अलर्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि उसको अलर्ट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं जो कि मोस्टली आपके क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके 10th के 12th के इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, तो उनमें क्वेश्चन आते हैं। देखो, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमें टेंस पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ेगी हम। उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें हमें लाइफ में सीखनी है, वो सारी हम सीख जाएं। जैसे कि बोलने की भाषा में, कम्युनिकेशन स्किल्स में टेंस का कहाँ यूज़ होता है, कम गवर्नमेंट जॉब के कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें कहाँ यूज़ होता है, या फिर आपकी जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं 10th 12th उसमें टेंस का यूज़ कहाँ होता है, वो सारी बातें हम सीखेंगे। अब देखो, यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई एम थिंकिंग शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मैं सोच रहा हूँ शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, वो की कुकिंग की शौकीन है। अब इसमें कोई एरर है या नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ माई पेरेंट्स हेल्थ, मैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, बर्ड्स डैश इन द स्काई, और उसके बाद चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं कि अगर जो मैं कहूं कि इनमें से एक सेंटेंस में आई एम थिंकिंग जो लिखा हुआ वो ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस में गलत है, तो किस सेंटेंस में वो गलत है और किस सेंटेंस में वो ठीक है, और ऐसा क्यों है, इस तरह की बातों को जानेंगे हम। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, और बहुत पेचीदा बातें भी हैं, बड़ी मुश्किल वाली बातें भी हैं जो अच्छी हैं। आपको मजा आएगा उसको सुन के, अरे वाह क्या बात है, एक नई बात बताई सर ने आज। और जैसे अब ये सेंटेंस लिखा है, एक फिलर है, इसमें देखो अब इन चारों में से क्या आने वाला है। चारों में से ऐसा बोलेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, या बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, या बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक में सेट बैठने वाला है। तो इस तरह की छोटी छोटी मगर मोटी बातें और बहुत ही अच्छी बातें हम सीखने वाले हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप समझ जाओ कि हम किस तरह के लेवल पे हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखो पहले एक और कंसेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं टेंस को पढ़ाने से पहले। देखो, पढ़ाने वाले बोलते हैं कि 2 घंटे में हम 2 महीने का टेंस कंप्लीट करा देंगे। देखो, टेंस को पढ़ाने में ना तो 2 महीने लगते, और हाँ ये बात भी क्लियर है कि 2 घंटे में टेंस नहीं पढ़ाया जा सकता अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। दो दो घंटे मतलब 2 आवर्स में तो नहीं, लेकिन 2 मंथ्स का कोर्स 2 आवर्स में करा देंगे। ये सब क्या होता है, सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बात होती है बच्चों को, और बच्चे फिर उस वीडियो को देखते भी, और उसमें वो चीज़ मिल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ स्टूडेंट्स को चाहिए डीपली, जो स्टडीज़ चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आज के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की, वो नहीं होती। हाँ, एक कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए चलता फिरता काम हो जाता है, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। राम प्लेज क्रिकेट, देखो इतने सारे सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग बातें हैं। उन कॉमन बातों को कॉमन क्यों रखा गया है और उन अलग अलग बातों को अलग क्यों किया गया है सब सेंटेंसेस में, वो बात जानने के लिए, मतलब वो बात ऐसा रीजन क्या है, वो जरा पहचानिए, वो जरा देखिए। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट क्या है, राम। वर्ब क्या है, प्लेज। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। वही सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन वर्ब चेंज हो गई। ठीक है। राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है। राम हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका था। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हिम, राम को जब मैंने बुलाया, जब मैंने उसे बुलाया तो वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। राम विल प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलेगा। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका होगा राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। जब हम वहां पहुंचेंगे उसको 2 घंटे हो जाएंगे क्रिकेट खेलते खेलते। तो इस तरह की बातें देखो। अब क्या है, इन सारी बातों में जो मैंने एक कॉमन बात बताई गई है वो है राम, और खेल क्या आ रहा है, वो क्रिकेट। लेकिन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है, सभी सेंटेंसेस का टेंस अलग है। तो मीनिंग को अलग करने के लिए, या फिर टेंस को अलग करने के लिए, हमें ना तो सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ा, ना तो नाउन को चेंज करना पड़ा, ना ऑब्जेक्ट को। किसको चेंज करना पड़ा, वर्ब को। वर्ब की किसको चेंज करना पड़ा, फॉर्म को चेंज करना पड़ा हमें। वर्ब मैंने प्ले की जगह कोई दूसरा वर्ब नहीं यूज किया है,
मैंने प्ले को ही यूज किया लेकिन अलग फॉर्म में यूज किया। इट मींस जो टेंस डिपेंड करता है ना, टेंस डिपेंड जो करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे, और वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वर्ब फॉर्म पे डिपेंड करता है। अब वर्ब फॉर्म का अगर आपको नॉलेज हो जाता है अच्छे से तो इसका मतलब टेंस आपका क्लियर हो जाएगा लगभग लगभग। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वर्ब की फॉर्म ही हमें पता चल जाए कि कौन सी आती है तो हमारा टेंस क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर अगर ऐसा हो तो फिर तो 5 मिनट में टेंस क्लियर होने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखो कैसा है फिर। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब की फॉर्म ही आपको बताती है कि आप किस टेंस में, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैसी बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म तो मायने रखती है, सबसे ज्यादा मायने ही वर्ब की फॉर्म रखती है। लेकिन वर्ब की फॉर्म सिर्फ ये बताती है कि ये कौन सा टेंस है, किस तरह की बात है। लेकिन उस वर्ब की फॉर्म को कौन से टेंस में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आता है उससे रिलेटेड, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें हमको सीखनी है। तो जो कि हम आगे सीखने वाले हैं अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम टेंस को जो पढ़ेंगे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो एक तो क्या है, हमें कोई भी टेंस पढ़ना है, कोई भी सेंटेंस पढ़ना है और हमें पता लगाना है कि उसमें कौन सा टेंस है और किस तरह की वर्ब की फॉर्म आने वाली है। तो वो हम कैसे पता लगेंगे, हम उस सिचुएशन को देखेंगे, उस सेंटेंस में जो बात बताई गई है वो किस सिचुएशन की बात बताई गई है उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, उसमें कैसी बात बताई गई, किस तरह के वर्ड्स यूज हैं, किस तरह के एडवर्ब्स यूज हुए हैं, वो सारी बातें पहचानने वाली बात है। वो अभी विद एग्जांपल सब कुछ कराने वाला हूं। फिर हमें पता लगेगा कि वो वर्ड्स, वो सिचुएशन देखे कि इसमें टेंस कौन सा है, किस तरह का टेंस में इस तरह की सिचुएशन को यूज किया जाता है, या कि इस तरह की सिचुएशन को बोलने के लिए हम किस तरह का टेंस यूज करते हैं। बात नंबर 2। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि उस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, मेन वर्ब कौन सा आता है, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के साथ किस किस तरीके की वर्ब यूज होती हैं, वो सारी बातें। टेंस का पता लग गया, सिचुएशन का पता लगा पहले, फिर सिचुएशन के लिए हमने सीखा कि इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए, उस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है कि कौन से फॉर्म में वर्ब आती है, फिर उस टेंस को हम यूज करते हैं जनरल लाइफ में, किस तरीके के सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके को हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं उसको, वो सारी बातें सीखेंगे। फिर किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, आपके जो एग्जाम आते हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हो जिसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो अब तक के गवर्नमेंट जॉब हो चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल होंगे। कुछ वैसे अपनी तरफ से बताऊंगा कि जो आने वाले टाइम में इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी बातें हम सीखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, हाँ अब देखो, अब मेन बात पे आ जाते हैं। टेंस मतलब जो बताता है, समय को बताता है। ठीक है, सिर्फ समय को नहीं बताता, और भी बहुत सारी बातें बताता है, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। टेंस कितने तरह का होता है, टेंस प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास्ट और फ्यूचर, तीन ही काल होते हैं, तीन ही समय होते हैं ना, या तो बीता हुआ समय, या जो अब चल रहा है वो समय, जो आने वाला है वो समय, तीन ही तो समय होते हैं, या फिर कोई और भी समय होता है, तीन ही काल होते हैं। वर्तमान काल एक तो होता है हमारा वर्तमान काल, एक होता है हमारा भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, एक होता है हमारा भविष्य काल मतलब आने वाला समय। करेक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक होता है सुपर टेंस। अब सुपर टेंस के बारे में तो आपने नहीं सुना होगा। ये ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना वर्तमान है, ना भूत है, ना भविष्य है, ये है हमारे महाकाल, जो प्रेजेंट से पहले, भूत से पहले और भविष्य के बाद भी रहेंगे। चलो, हर हर महादेव, आगे चलते हैं। तो ये तो सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि हमारे जो टेंसेज होते हैं तीन तरह के, इनके भी चार चार पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट है। इसी तरीके से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, या फिर
प्रेजेंट सिंपल, हम ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी बोल देते हैं, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है सिंपल टेंस। क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, और वो सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह की बातें बताने में यूज होता है, और फिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जनरल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ के, क्या रोल है इसका, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें सीखेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करें, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें, तो अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। फिर हमें कौन सी किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब की। फिर किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। और मोस्टली हम कितने तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, मोस्टली हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। या तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, मतलब जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किया गया, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। या वो सिंपल होता है या अफर्मेटिव, जिसमें क्वेश्चन का आंसर हाँ में दिया गया है। किस में दिया गया है, हाँ में दिया गया है। या फिर वो नेगेटिव होता है, जिसमें क्वेश्चन का आंसर ना में दिया गया है। राइट है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता टेंस, है ना। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है वर्ब के फॉर्म पे। तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्ब की फॉर्म पे ही ध्यान देना है। क्लियर है। तो देखो वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अब किस तरह के वर्ब के फॉर्म, किस तरह के हेल्पिंग वर्ब, किस तरह के मेन वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो सीखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डू या डज यूज होता है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, ये तो सबको पता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है। फिर वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्लियर है। अब ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबको पता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन तो 5th 6th क्लास के बच्चों को पता होता है, और आप लोग तो और भी बड़े हो गए हो। फिर उसके बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हाँ करने वाला सेंटेंस बनाते हैं, उसमें क्या है, सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरीके से यूज की जाती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं एस या ईएस को जोड़ देता हूं, या फिर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज कर देता हूं बेस फॉर्म में। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर एस या ईएस का क्या चक्कर है, वो चक्कर भी समझाएंगे। तो जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब को 2 फॉर्म में यूज किया, डू और डज, ऐसे ही मेन वर्ब भी सिंपल टेंस में हमारा जो यूज होता है 2 फॉर्म में यूज होता है। या तो वो सिंपल यूज होता है, बेसिक फॉर्म में यूज होता है, या फिर हमारा एस या ईएस फॉर्म में यूज होता है। और ये सभी फॉर्म्स के बारे में इससे पहले जो मैंने वर्ब का टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि वर्ब्स की फॉर्म कितने तरह की होती है, कैसी कैसी होती है। अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पूरी की पूरी 9 लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें वर्ब बेसिक को इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि बस पूछो मत, आपको मजा आने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एक नेगेटिव सेंटेंस में, डू या डज क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट तो आता ही है, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया सेंटेंस का फॉर्मेशन। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से, हम लोग करके देख लेते हैं। सपोज दैट, अब जैसे कि मैंने 2 चीजें बताई, अगर जो मैं बात करूं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और मैं लिखूं इस बात को इस तरीके से, जैसे मैं लिखता हूं डू या फिर डज। एग्जाम्पल लूंगा राम का, क्योंकि आई लव राम जी, जय श्री राम। डू डज राम हेल्प यू इन नीड, क्या तुम्हारी मदद करता है राम। सपोज दैट ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये, मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। राइट है। ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है। राइट है। तो अब इन हेल्पिंग वर्ब में से राम ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ डू आएगा या फिर डज आएगा, दोनों में से क्या आने वाला है। अब राम देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, राम तो सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक है, राम सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है
वो डज आता है, डू नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। डज राम हेल्प यू इन नीड। अगर जो मैं यही बात कहता किसी ऐसे सब्जेक्ट से जो कि प्लूरल है, और मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता, सपोज दैट मैं ये बोल रहा हूं डू या फिर डज योर फ्रेंड्स लिव ऑन रेंट। क्या तुम्हारे दोस्त जो है वो रेंट पे रहते हैं, रेंटेड हाउस है उनके पास। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स, जो कि एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो डज नहीं आएगी, वो डू आएगी। डू योर फ्रेंड्स लिव ऑन रेंट। ठीक है, और आप ये तो देख ही रहे हो, ये जो वर्ब है उसका पहला फॉर्म यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? पहला फॉर्म यूज हो रहा है। इतना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कभी इसको हवा बना लो। पर यह है कि मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं वीडियो देखने वाले जिनको इसका भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो एक जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बस थोड़ी सी देर रुक जाए, वीडियो को पूरा देख लो। अगर ये वीडियो में आपको मजा ना आए तो इस चैनल पे कोई वीडियो बेशक मत देखना। चलो आगे चलते हैं। देखो, तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर्स की। ठीक है, अगर आंसर्स की मैं बात करूं, सपोज दैट इस सेंटेंस का आंसर या फिर इस सेंटेंस का आंसर मैं पॉजिटिव में देता हूं, पॉजिटिव में इन द सेंस मैं एक आंसर देता हूं कि हाँ राम हेल्प करता है, तो मैं क्या लिखूंगा? राम। अब वर्ब आएगी, या तो हेल्प आएगी या फिर हेल्प्स आएगी। मैंने कहा था कि वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा। मी, राम मदद करता है मेरी इन नीड, जरूरत के समय राम मेरी मदद करता है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब आने वाला है वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ये आएगा राम हेल्प्स। इसी तरीके से अगर इसकी बात करो कि क्या तुम्हारे फ्रेंड रेंट पे रहते हैं, हाँ मेरे फ्रेंड रेंट पे रहते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं माय फ्रेंड्स, अब क्या है? लिव आएगा या फिर लिव्स आएगा ऑन रेंट। इन दोनों में से क्या आएगा भाई? इन दोनों में से क्या आने वाला है? कौन सा आने वाला है? देखो जरा। अब माय फ्रेंड्स लिव, अब ये क्या है? हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब बेसिक फॉर्म में आएगी, ये आएगी, लिव्स नहीं आएगा। ये बात का बहुत सारे बच्चों को पता भी है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जिनको नहीं पता वो सीख लें, जिनको पता है वो बल्ले बल्ले कर लें, आराम से नेक्स्ट सेंटेंस का इंतजार करें, नेक्स्ट बात का इंतजार करें। हाँ, अगर जो मैं नेगेटिव बोलूंगा तो राम डज नॉट हो जाएगा और हेल्प का हेल्प रहेगा, या फिर यहां पर नेगेटिव बोलूंगा तो माय फ्रेंड्स डू नॉट हो जाएगा और लिव का लिव रहेगा। तो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगली बात क्या? ये तो हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन की बात, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह की हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस किस तरह की सिचुएशन में यूज होता है, कैसी कैसी बातें बताने के लिए यूज होता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अगर जो मुझे वो किसी सेंटेंस में दिख जाएं लिखी हुई, कौन कौन सी ऐसी पहचान है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, अगर वो किसी सेंटेंस में उस सिचुएशन का मुझे अंदाजा हो जाए या वो वर्ड मेरे सामने आ जाए, तो मैं यही मानूंगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जरा ध्यान से सुनो। अब वो इतनी सारी बातें हैं, देखो आपने पढ़ा होगा किसी बुक में ऐसी 8 बातें पढ़ी होंगी, किसी बुक में 10 बातें पढ़ी होंगी, किसी बुक में हो सकता है 20 भी पढ़ी हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बातें हैं जो मैंने अब तक पढ़ा है वो ये सारी बातें हैं। ये 13 टाइप्स ऑफ सिचुएशन है जो आपको देखनी है। कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में ऐसी कोई भी सिचुएशन मिल जाए तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, मतलब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई एस लग जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब समझने की बात यह है कि वो कौन सी बात है, चलो समझ लेते हैं। अगर मैं अभी इनसे एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, इन सभी की सभी बातों से बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन, जब भी किसी तरह की डेली रूटीन की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं।
चलो ये बातें आप देख लो, 13 बातें हैं, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। इन बातों को ध्यान से देख लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इन बातों की हेडिंग लिख करके मैं आपको और भी बातें बताने वाला हूँ। देखो डेली रूटीन की बात करें, डेली रूटीन में इस तरह की बातें बताई जाती हैं जो कोई भी अपनी रूटीन में करता है। और डेली रूटीन ही नहीं, कोई वीकली रूटीन है, ईयरली रूटीन है, मंथली रूटीन है, किस तरह की रूटीन की अगर जो बात करनी है तो हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट है। डेली रूटीन, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, रूटीन है, ठीक है। शी गोज टू द क्लब एवरी संडे, उसकी संडे की रूटीन है कि वो क्लब जाती है, ठीक है। तो रूटीन की अगर जो बात की जाए तो क्या होगा, उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, राइट है। अब हैबिचुअल एक्शन की बात करें, किसी की हैबिट की बात करें, ठीक है, किसी की आदत की बात करें, हॉबी नहीं हैबिट, हॉबी भी हो सकती है लेकिन हैबिट की बात करें। ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है, क्या करता है, वो धूम्रपान करता है, करना नहीं चाहिए कभी भी। शी कंज्यूम लीकर इन पार्टीज, वो पार्टीज में पीती है, पार्टी में पीने की हैबिट है, अदरवाइज वो पीती नहीं है। मतलब लीकर, यहाँ पीने की बात लीकर की हुई है, बुरी बात है लेकिन लोग पीते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह की बातें बताने के लिए अब अगली बात देखो, किस तरह की बात बताने के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कौन सा ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पूरे विश्व में सत्य बात बताई गई है, ऐसी बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सेंटेंस को बनाते वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी चले जाओ ईस्ट में ही सनराइज होता है। द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट है। अब आगे देखो, साइंटिफिक फैक्ट जो साइंस ने प्रूव किए हैं तो वो यूनिवर्सल ही, लेकिन साइंस ने उनको प्रूव किया है। ये बात भी साइंस ने प्रूव किया, अभी साइंस ने, विज्ञान ने हमें बताई है। विज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो लोगों ने हमें दिया है, रिसर्च करके मिला है, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट, द ओशियंस प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, ओशियंस जो है, महासागर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर ऑक्सीजन इस धरती पर, जिसमें क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, राइट है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। तो अब चार तरह की बातें मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्लियर है। अब आगे चलो, परमानेंट ट्रुथ्स मतलब बिल्कुल परमानेंट है जो ट्रुथ, कैसे, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। इट डज नॉट रेन मच इन राजस्थान, ठीक है, मतलब राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं होती, ये परमानेंट बात है कि वहां नहीं होती है। अर्थक्वेक्स ऑफन कम इन, अक्सर जो है जापान में क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, आते रहते हैं, ये बात भी सत्य है। ऐसे ट्रुथ जो होते रहते हैं, काफी टाइम से हो रहे हैं, अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, परमानेंट है, उनको बदल नहीं सकता कोई भी, क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऐसी है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है वही ऐसी है, ठीक है। इन प्रोवर्ब्स विच हैव द फोर्स ऑफ परमानेंट ट्रुथ, ऐसी प्रोवर्ब में जिनमें किसी परमानेंट ट्रुथ की बात फोर्सफुली बताई गई है, ठीक है, और वो प्रूवन भी है। जैसे इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, झगड़ा जब भी होगा तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, हम हिंदी में बोल देते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, मतलब इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, झगड़ा करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और दोनों की तरफ से होती है। अकेला अब इंसान कभी झगड़ा नहीं कर सकता, एक चाहता है और एक नहीं चाहता तो झगड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं चाहने वाला जवाब ही नहीं देगा तो झगड़ा क्यों होगा। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, तो ये प्रोवर्ब है, कहावत है, मुहावरा है, हिंदी में क्या है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लोक टुगेदर, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब क्या है, जो कहते हैं ना, अच्छे इंसान को अच्छा इंसान कहीं भी मिल जाता है और बुरे इंसान को बुरा इंसान कहीं भी मिल जाता है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, राइट है। चलें आगे। तो इस तरह की बातें बताने के लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखो ये हो रखी फर्स्ट फॉर्म यूज, देखो ये हो रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, क्लियर है। अब अगली बात, टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज, प्रोसेसेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज,
नेचुरल क्वालिटी, किसी भी चीज की नेचुरल क्वालिटी को, जैसे शुगर मीठी होती है, अब मैं कहूं शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर जो है मीठी होती है, लेमन टेस्ट सोर, इस तरीके से कोई भी नेचुरल क्वालिटी बताने के लिए, क्लियर है, ऐसी बातें बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे फ्रूट्स कंटेन लोड्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन, फ्रूट्स में क्या होते हैं, कंटेन बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। तो इस बात को बताने के लिए एक नेचुरल क्वालिटी है ना फ्रूट्स की, तो यहां पर क्या हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बात बोली गई। सेकंड फॉर्म हो जाती तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाती, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाती तो फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाती। वो सारी बातें कंपैरिजन करके भी समझाऊंगा ताकि समझने में और याद रखने में आसानी हो, डोंट वरी अबाउट। लेकिन सारे ही पहलू आएंगे पढ़ाई के, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, एकदम 2 सेकंड में तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। अ डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ, एक डेंटिस्ट जो है वो दांतों की देखभाल करता है, दांतों को ठीक करता है, ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बताने के लिए कि उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और या फिर किसी भी चीज की नेचुरल क्वालिटी को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्लियर है। आगे चलो, स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात करें तो स्पोर्ट्स कमेंट्री जब भी आपके सामने, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, इस तरह के, अभी देखो आईपीएल चला हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे महंगा टूर्नामेंट है ये आईपीएल। जो स्पोर्ट्स कमेंट्री है उसको बताने के लिए भी जो कमेंटेटर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली सेंटेंसेस को बोलता है। जैसे बोलता है द बॉल हिट्स द नेट एंड शी लूजेस द पॉइंट। शी कौन है, जो बॉल को रोकने के लिए गोलकीपर है, ठीक है, वो उसकी बात की गई है। या फिर जो टेनिस बॉल होती है, अगर वो टेनिस बॉल को उसने हिट किया और वो नेट को जाके हिट हो गई है, और जिसने हिट किया है उसका फाउल हो गया है, उसने पॉइंट को लूज कर दिया, तो मतलब इस तरह की बात बताने के लिए कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द बॉल सिंगुलर है, हिट्स, द बॉल हिट्स द नेट एंड शी लूजेस द पॉइंट। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब अगली बातें बताते हैं। देखो, अब इंग्लिश सीखनी है, अगर उस बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ना है ना आपने चीजों को, तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे, जितना टाइम आप यहाँ अपनी पढ़ाई को यहाँ दोगे, उतना ही कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम क्रैक करने में, उतने ही कम टाइम में आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है, बेटर बनाती है हमेशा। आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, मोस्टली देख लेना। जैसे ओबामा रेशियल बैरियर फॉल्स इन डिसीसिव विक्ट्री, जो ओबामा का रेशियल बैरियर है वो गिर गया, और उसमें वो रेशियल बैरियर हट गया, और क्या हुआ फिर उसकी डिसीसिव विक्ट्री, विक्ट्री मतलब एक बड़ी जीत हुई, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, चलो आगे चलते हैं। नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर या जो फिक्स प्लान है कि मैं परसों जाऊंगा मार्केट, तो ऐसी बात को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज तो करते ही हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे शीला गोज टू मार्केट टुमारो इवनिंग, मतलब ये प्लानिंग है उसकी, उसने फिक्स कर दिया कि वो कल मार्केट जाएगी। तो इस तरीके से ऐसी बात को बताने के लिए हम 3 तरह के टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं इस बात को 3 तरीके से बोल सकता हूं, शीला गोज टू मार्केट टुमारो इवनिंग, शीला इज गोइंग टू मार्केट टुमारो इवनिंग, या शीला विल गो टू मार्केट टुमारो इवनिंग, ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, किस तरह की बातें, किस तरह की सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हमेशा। तो अगली सिचुएशन क्या है, इन सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ ए फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। हम एक ऐसे सेंटेंस की बात करें जो हमारे आने वाले टाइम की बात के बारे में बात कर रहा है, और उसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक कंडीशन बताई जा रही है, या फिर एक टाइम पे कोई भी बात डिपेंड कर रही है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम सेंटेंस में जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन वो क्या बात है, किस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और किस पार्ट में हम किसी दूसरे टेंस का यूज कर सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी।
आई विल फोन यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो दोनों बातों में कंडीशन है। उसमें क्या है, मेन बात क्या है, सक्सेस प्राप्त करना। तो ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। क्या है, मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। और डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे। जो मेन काम है सक्सेस प्राप्त करना, लेकिन वो डिपेंड करती है आपके हार्ड वर्क पे। मतलब उसको सक्सेस प्राप्त करने में हेल्प कहां से मिलेगी, वर्क हार्ड से। तो ये हेल्पिंग हो गया, हेल्पिंग क्लोज या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ये। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक किसी भी कंडीशनल सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये वाला क्लॉज, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, घर मतलब क्या है भाई, अरे मुझे कब फोन करेगा, अरे मैं घर पहुंचने के बाद फोन करूंगा। मेन बात क्या है, फोन करना, लेकिन कंडीशन क्या है, घर पहुंचना। घर पहुंचूंगा तो फोन करूंगा, नहीं पहुंचूंगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल फोन यू। तो सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज क्या है, ये वाला, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, ये वाला। अब किस तरीके से और पहचान कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की, जिस सेंटेंस के पार्ट, अब ये दो सेंटेंस है लेकिन इस पार्ट से पहले एक कंजक्शन का यूज हुआ है। यहां पर भी दो सेंटेंस है लेकिन इस पार्ट से पहले एक कंजक्शन का यूज हुआ है। मतलब जब एक कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है तो कंजक्शन के साथ वाला जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और जो बिना कंजक्शन वाला पार्ट है वो मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, मेन क्लोज वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। राइट है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो। टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग नाउ बट अबाउट समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम। मतलब ऐसी जनरल बातें बताने के लिए जो अब तो नहीं हो रही हैं, लेकिन वो पहले होती आ रही हैं, अब भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। जनरली वो बातें अक्सर होती रहती हैं आंखों के सामने, बेशक वो चल रही हैं कि नहीं चल रही। जैसे मैं कहता हूँ किसी की क्वालिटीज बताने के लिए, ही प्लेज गिटार वेल, वो गिटार बजाता है अच्छा, अभी तो नहीं बजा रहा। ठीक है, मैंने एक बात बताई, वो गिटार बजाता है, अच्छा गिटार बजाता है। ठीक है, ये उसकी रूटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, एक जनरल बात है जो कि जनरली होती है, होती रहती है, जब भी वो बजाता है वो अच्छा ही बजाता है। ठीक है, क्लियर है। ऐसी बात बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। राइट है, आगे देखो। अब क्या, इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेयर देयर एडवर्ब्स डिमांड प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हेयर देयर से स्टार्ट होता है, एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कहते हैं अरे वो आ गया, मेरा दोस्त आ गया, अरे बस तो गई। ठीक है, इस तरीके से हेयर कम्स माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आ गए, एक खुशी जाहिर की है मैंने वहां पे। ठीक है, देयर गोज और बस, अरे गई यार, बस गई। ठीक है, इस तरीके की बात। हेयर देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें जो वर्ब आती है बाबू, वो कौन सी आती है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आती है। क्लियर है। तो ये हमारी सारी बातें थी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये सारी सिचुएशन थी जिन सिचुएशंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्योंकि पूरे का पूरा टेंस वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड करता है। वर्ब की फॉर्म ही बात बताती है कि कौन से टेंस में किस समय में ये बात हुई है, प्रेजेंट में बात हुई है, पास्ट में बात हुई है, फ्यूचर में बात हुई है। क्लियर है, तो चले आगे। देखो, सिंपल टेंस में किस तरह की जनरल बातें हम बताते हैं, जनरल लाइफ से रिलेटेड कैसी। अगर आपको अपनी डेली रूटीन बतानी है कि सुबह से लेकर शाम तक, वैसे मोस्टली बताया जाता है कि ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो क्या हो जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर उसके बाद ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं क्लासरूम में जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ फुल डे, फिर उसके बाद मैं रात्रि में घर में आकर के स्टूडियो में आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिनर करता हूँ, और उसके बाद मैं इवनिंग वॉक पे, आफ्टर डिनर में वॉक पे जाता हूँ, फिर आकर के सो जाता हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन होगी। रूटीन्स की बातें बताने के लिए, इस तरह की बातें बताने के लिए, हम कम्युनिकेट करने के लिए भी हम सारी सिचुएशन से बताते हैं, लेकिन जनरली जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह का किया जाता है। थोड़ी सी बातें हम सीख लेते हैं, थोड़ी सी बातें चलो सीख लेते हैं, मजा आने वाला है। चलो देखो, एवरी संडे अमित एंड हिज पेरेंट्स गो टू कैंपिंग हॉलीडे
नियर अ लेक, हर संडे। अब एवरी संडे की बात आ गई, जहां पर भी एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ऐसी बात आ जाएगी, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। अभी रिटर्न में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अमित एंड हिज पेरेंट्स, अमित और उसके माता पिता, तो अमित भी और उसके पेरेंट्स भी, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अकेले अमित की बात नहीं हो रही है, प्लूरल हो गया, सॉरी प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर गो आएगा। अगर वो सिंगुलर होता तो सिर्फ अमित जाता तो फिर क्या हो जाता, गोज आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, पेरेंट्स भी साथ जा रहे हैं। दे पिच देयर टेंट नियर द बैंक, बैंक यहाँ पर बैंक वो पैसे वाले बैंक की बात नहीं, किनारे की बात हो रही है, बैंक ऑफ एनी रिवर और लेक, लेक की बात हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैंक उसके लिए आ गया। वो अपना तंबू गाड़ देते हैं, कहाँ, वो किनारे पे अपना तंबू गाड़ देते हैं, ये उसके बाद ऐसा कर देते हैं, रूटीन है, जब भी वो पिकनिक पे जाते हैं तो तंबू गाड़ते हैं। अमित एंड हिज फादर गो बोटिंग इन द लेक, वो बोटिंग पे जाते हैं, लेक में बोटिंग पे जाते हैं। वाई डज द मदर नॉट ज्वाइन, अब देखो मदर ज्वाइन क्यों नहीं करती, क्वेश्चन किया गया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वो डज आ गई, क्यों नहीं करती, नॉट ज्वाइन यहाँ पर, देम क्यों नहीं करती, शी डज नॉट लाइक बोटिंग, क्योंकि उसको बोटिंग पसंद नहीं है। क्लियर है। आफ्टर ब्रेकफास्ट अमित प्लेज अ गेम ऑफ बैडमिंटन विद हिज मदर, ब्रेकफास्ट के बाद मम्मी के साथ क्या करता है, वो बैडमिंटन खेलता है, खेलता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जितनी भी वर्ब रेड कलर में लिखी हुई हैं वो क्या है, सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज बेसिक फॉर्म में यूज होती है, उसके बाद कोई भी एस ई एस नहीं लगता है। क्लियर है, आगे चलो। चलो अब यहां पर भी मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इस पैराग्राफ में आप देखो कि कहां कहां किस फॉर्म में वर्ब आएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सुजीत सिंह डैश, सुजीत सिंह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। मैंने आपको वर्ब जब पढ़ाया तो बताया था कि हैव प्लूरल होता है तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैज अ न्यू हॉबी, उसकी एक नई हॉबी है, रुचि है। ही डैश कैचिंग बटरफ्लाइज, ही सब्जेक्ट आ गया तो क्या आएगा, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, लाइक्स आएगा। एस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आ जाएगा। ठीक है, ही लाइक्स कैचिंग बटरफ्लाई, उसको क्या है, पसंद आता है तितलियों को पकड़ना। बट ही प्रैक्टिसेस, अब ही है तो फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, प्रैक्टिसेस इज हॉबी इन डिफरेंट वे, वो एक अलग तरीके से अपनी हॉबी को फॉलो करता है। मैनी नोटी चिल्ड्रन पुट द बटरफ्लाइज दे कैच इन क्लोज ग्लास जार्स, बहुत सारे शरारती बच्चे क्या करते हैं, अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, उनकी आदत है, हॉबी है उनकी, हॉबी हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और यहां पूरी की पूरी हॉबीज की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पुट का पुट ही रहेगा, क्यों, यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट है। फिर दे कैच, फिर कैच का कैच रहेगा, कैचेज नहीं आएगा क्योंकि यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर है, आगे देखो। द बटरफ्लाइज फील माइजरेबल इन द जार्स, बड़ी दयनीय स्थिति में, दयनीय स्थिति में वो बहुत बुरा फील करती हैं वहां पर पे। बटरफ्लाइज प्लूरल है तो फील आएगा, फील्स नहीं आएगा। व्हेन दे फ्लटर, जब वो फड़फड़ाती हैं, देयर विंग्स और नोक अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द जार, जब वो जार की जो दीवारें उन पे नोक करती हैं इस तरीके से और अपना विंग फड़फड़ाती हैं, दीज चिल्ड्रन फील हैप्पी, ये चिल्ड्रन हैप्पी फील करते हैं, तो यहाँ पर भी फील आएगा, फील्स नहीं आएगा, यहाँ पर नोक का नोक रहेगा। टू सी द बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग, उनको स्ट्रगल करते हुए बाहर निकलने के लिए बच्चे जो हैं खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये नोटी चिल्ड्रंस के काम है, अच्छे बच्चों के काम नहीं है किसी भी जीव को, प्यारे से जीव को इस तरीके से बंदी बनाना। ठीक है, चलो। तो हमें क्या है, मेन मकसद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म पहली फॉर्म यूज होती है एस या ई एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है,
ये बात अपने मन में बिठा लो, बिल्कुल इस तरीके से याद होगी अब तो कि आप भूलोगे नहीं, इतनी सारी बातें बता दी, इतने सारे एग्जाम्पल बता दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और सिर्फ यहां पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, जिस जिस तरीके से मैं पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, ये बताता जाऊंगा, मैं आपस में टेंसेस को रिलेट करके और भी बहुत सारी नई नई चीजें बताता जाऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले ये दो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं आपकी स्क्रीन पे, इनको समझने वाली बात है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था, जैसे ही मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, वो बात, शी इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, वो हमेशा जा रही है। अब देखो, वो जाती है, एक हैबिट है, उसकी आदत है, ठीक है, वो जा रही है। अब ऑलवेज वर्ड आ गया तो मोस्टली हम क्या, जब भी आप एक ऑलवेज वर्ड को देखो तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब एक हमेशा करता है वो काम, वो हमेशा करती है इस काम को, क्लियर है, क्लियर है। तो अब ऐसी ऑलवेज वाले जब सेंटेंस आ जाए, तो मैंने बोला सिचुएशन पहचाननी है या वर्ड्स की पहचान करनी है कि किस तरह की सिचुएशन की बात हो रही है, या फिर ये वाला शब्द यूज हो रखा है। तो हमें ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हमारा जो ये वाला वर्ब वाला पार्ट है, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा शी ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो इस तरीके से यूज करेंगे, राइट है, समझ में आ गई इतनी बात। अगली बात देखो, ही इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ हिज कार्स, वो हमेशा गप्पे हाँकता रहता है, लंबी लंबी छोड़ता रहता है। अब यहां पर ऑलवेज आ गया। अब मैं कहता हूं ये ऑलवेज ठीक है, वो क्यों ठीक है, जब कभी एक जनरल बात कहेंगे, एक हैबिट की बात कहेंगे, क्लियर है, एक जनरल बात कहेंगे, एक जनरल हैबिट की बात करेंगे, या जनरल रूटीन की बात करेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन जनरल रूटीन में जब एक इरिटेशन आ जाए, इरिटेट कर रही है, इरिटेशन आ जाए, या फिर एनोयंस आ जाए, एनोय करती है जो बात, चिड़चिड़ाहट पैदा करती है, वो हमेशा क्या है, गप्पे हाँकता रहता है, कहते हैं ना, वो हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जब इरिटेशन, एनोयंस वाली बात आ जाए, तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ना करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑलवेज के साथ ही ये बात है, ठीक है। तो जब कभी भी ऑलवेज देखें तो उसमें दो कंडीशन को पहचानना है आपने। एक कंडीशन ये कि वो जनरल बात है, जनरल हैबिट की बात है, या फिर वो हैबिट तो है लेकिन इरिटेशन पैदा करने वाली है, चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाली है, तो उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है ऐसा, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। नहीं आई तो बताओ, नहीं आए तो फिर एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा बैक करके। चलो आगे देखते हैं। आगे, माई फ्रेंड हैज ऑफन डन दिस वर्क विदाउट एनी हेल्प, मेरा फ्रेंड, दोस्त, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर इस काम को करता है बिना किसी मदद के, खुद ही कर लेता है। तो जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए ऑफन, या फिर ही ओकेजनली विजिट्स टेम्पल, वो अक्सर, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभी, किसी किसी दिन, किसी किसी ऐसे खास दिन, जैसे मंगलवार हो गया, या बर्थडे पे जाता है, तो इस ओकेजनली, ठीक है, जाता है, टेम्पल विजिट करता है। तो इस तरीके के वर्ड जब भी आ जाए, तो हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये वाले वर्ड में तो, सॉरी, ये वाले सेंटेंस में तो विजिट्स आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन इस सेंटेंस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जो कि गलत है। तो हम इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, सॉरी, इस पार्ट को लिखेंगे माई फ्रेंड ऑफन डज दिस वर्क विदाउट एनी हेल्प, क्लियर है। अब इस तरीके के ऑफन है, ओकेजनली, इस तरीके के कौन कौन से और वर्ड हैं, कितने और वर्ड हैं जो भी हमें किसी सेंटेंस में जब भी दिख जाए, तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो वो देख लो, वो वर्ड ये रहे, ऑफन, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, once in a day, once in a week, once in a month, once in a year, twice in a day, twice in a week, twice in a month, twice in a year। तो ये वाले वर्ड हैं कुछ
कुछ वर्ड ये वाले हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी, ऑन एवरी बर्थडे, ठीक है, डेली। ये वाले वर्ड जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो पहचान है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमको लिखना होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरीके से होती है, बेस फॉर्म या फिर वर्ब के साथ एस लगा दिया जाता है। बहुत सारे सेंटेंस करा चुका हूं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ड मोस्टली रूटीन के बारे में बताते हैं। ठीक, वो अक्सर जाता है, वो अक्सर मंदिर जाता है, रूटीन हो गई उसकी, एक हैबिट, हैबिट या रूटीन के बारे में बताने वाले। ठीक है ना, ही गोज टू टेम्पल एवरी मंथ, वो मंथ रूटीन हो गई, लेकिन रूटीन है एवरी मंथ जाता है। क्लियर है? तो अभी देखो, अभी थोड़े सेंटेंस फिर से वही सेंटेंस आ गई, तो एक नई बात बतानी है, क्योंकि वो सेंटेंस तो मैंने आपको करा दिए। तो अभी क्या है, अपने आप को टेस्ट करो जरा, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ। देखो, अब पहले सेंटेंस में शी इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, इसमें तो आपको पता ही कि क्या आएगा, शी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, ये तो हमारी रूटीन हो गई। ही इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ हिज कार, ये भी ठीक है। अब ये तीसरा सेंटेंस जो लिखा है, इसमें क्या बात है, इसमें एक जनरल हैबिट की बात की गई या फिर इरिटेशन या अनोयंस की बात की गई है। ही इज गोइंग डेली फॉर एन इवनिंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स, इसमें कोई चिड़चिड़ाने वाली बात तो है नहीं, वो जा रहा है, डेली जाता है। अब जाता है तो फिर क्या है, ही गोज डेली फॉर एन इवनिंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इवनिंग वॉक पे, शाम की सैर पे जाता है। तो यहाँ पर कोई चिड़चिड़ाहट वाली बात नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना लिख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस जोड़ दिया, गोज लिख दिया, गो नहीं लिखा। क्लियर है? आगे चलो। अब एक और सेंटेंस देखो, मैंने बहुत सारे 12-13 तरह के अभी सिचुएशंस बताई थी, उसमें से मोस्टली सिचुएशन के साथ आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले ईयर में, आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हेन दिवाकर विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ही विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द डे ऑफ मीटिंग। अब यहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस है कि जब दिवाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा तो वो मीटिंग का दिन फाइनल कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, मीटिंग का दिन फाइनल करना। क्या है, अरे हम पूछते हैं ना, अरे कब मीटिंग का दिन फाइनल करेगा, जब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेगा तब करेगा। तो हमारा मेन क्लोज क्या है, ये है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे, कि जब वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। तो ये कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में जो फ्यूचर कंडीशनल है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। क्योंकि पहले ये बात ऐसा क्यों है, थोड़ा सा एक लॉजिक को समझना, कि वो कहते हैं कि कब करोगे, भाई हम तब करेंगे जब ये काम हो जाएगा। दोनों काम साथ साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि ये काम होना है उससे पहले ये होगा, कंडीशन है, कंडीशन पहले पूरी होगी, रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, अब दोनों काम बाद में होंगे तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। जब कभी भी टाइमलाइन की बात करें, अगर हम एक प्रेजेंट की बात करें और पास्ट की यहां बात करें और फ्यूचर की यहां बात करें, हमने कहा कि ये वाला काम यहां पे जो होना है वो कब होगा, उसने कहा कि इससे पहले एक काम होगा तब ये वाला काम होगा। तो अब फ्यूचर से पहले क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से इसको किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट में लिखा जाता है, कि प्रेजेंट में जो बात होगी उसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, तो इसको हम फ्यूचर में लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां पर व्हेन दिवाकर विल फाइंड आउट नहीं आएगा, व्हेन दिवाकर फाइंड्स आउट आएगा। क्या आएगा, फाइंड्स। फाइंड्स एस क्यों लगा, क्योंकि दिवाकर जो है वो, ये जो दिवाकर है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। ये क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? समझ में क्यों नहीं आएगी, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं अब भी समझ में नहीं आएगी तो फिर ठीक है। आगे देखो, माई अंकल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स वेन एवर ही इज कमिंग हेयर। मेरे अंकल बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं जब भी वो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो जब भी आते हैं, तो मैंने बोला कि सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा किस में लिखा जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ही इज कमिंग नहीं होगा, क्या आएगा, ही कम्स हेयर, वो जब भी वो यहाँ आते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात पे चलते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। I'll let you know as soon as I'll get anyone.
अब देखो, मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी मुझे आपके प्रमोशन के बारे में कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, पहले खबर मिलेगी बाद में बताएगा। दोनों काम फ्यूचर में होने वाले, एक पहले होगा, डिपेंड करता है कब बताओगे, जब खबर मिलेगी। ये काम इस पे डिपेंड करता है, तो ये सब सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, तो आई विल गेट की जगह क्या आएगा, आई गेट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आई है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हुए भी दो ही जगह सिंगुलर वर्ब लेता है, एक तो एम और एक वोज, अदरवाइज वर्ब हमेशा प्लूरल आती है इसके साथ। क्लियर है। और इस तरीके के ये कंडीशनल सेंटेंस जो हैं, कौन कौन सी हमारी, देखो अब यहां पर क्या है, ये दो सेंटेंस जो जुड़े थे वो किससे जुड़े थे, एज सुन एज से। इससे पीछे वाले जो दो सेंटेंस जुड़े थे, वो एक सेंटेंस किससे जुड़ा था, व्हेन से, और दूसरा किससे जुड़ा, व्हेनेवर से। तो हमारी ये कंजक्शंस है, जब दो सेंटेंस इस तरह की कंजक्शन से जुड़ते हैं, तो कंजक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, क्लोज होता है, वो सबऑर्डिनेट होता है। मैंने पहचान बताई थी अभी। तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखा जाता। और वो कंजक्शन रही ये, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज, इवन इफ, इन केस, या फिर व्हेनेवर। अभी व्हेनेवर से भी सेंटेंस कराया था पीछे आपको मैंने, व्हेनेवर। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब देखो आगे भी एक और बात बताई गई है। अब नियर फ्यूचर में जो प्लान्ड एक्शन है, नियर फ्यूचर के लिए जो बात है, जो कि प्लान्ड है कि ऐसा होगा, उस बात को बताने के लिए हम फ्यूचर का तो यूज करते ही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर देते हैं। ठीक है। और कॉलेज रीओपन इन जुलाई, जुलाई में ओपन होंगे कॉलेज। ठीक है, क्लियर है, जुलाई में होते हैं और होंगे भी। क्लियर है, दोबारा ओपन होंगे। अगर मैं बोलूं और कॉलेज ओपन इन जुलाई, जुलाई में खुलते हैं, री ओपन दोबारा जब खुलेंगे तो जुलाई में खुलेंगे, तो इस तरह की बात बताने के लिए है। तो ये फ्यूचर की बात, लेकिन क्या है, प्लान्ड है कि ऐसा होगा। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर का भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट गलत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है। मतलब विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। शी रीचेज हेयर टुमारो, वो यहाँ पहुंचेगी कल, पक्का पहुंचेगी, प्लानिंग है ये उसकी पहुंचने की, तो ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए हम क्या कर देते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। माय फादर रिटायर्स ऑन 30th ऑफ दिसंबर, मेरे फादर जो है रिटायर होंगे 30 दिसंबर को। तो फ्यूचर की प्लानिंग है और पक्की है, 30 को नहीं हो तो 31 को हो जाएंगे, होना तो है ये काम। क्लियर है, तो ये हो गया। तो हमारी जब भी नियर फ्यूचर की बात होती है, एक प्लान्ड एक्शन की बात होती है, तो वो प्लान्ड एक्शन फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, आगे चलो। आगे देखो, अब थोड़े से और बातें जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया एसएससी में। ये नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। अब सबको पता है कि नर्सरी क्लासेस एवरी ईयर स्टार्ट हो जाती हैं, अप्रैल में हो जाती हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, टेंस तो इन्होंने ठीक दे दिया, नर्सरी क्लासेस हो जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, एवरी ईयर की बात की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की सेंटेंस की सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये वर्ब है ये भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा। क्लियर है, इतनी बस समझ, बड़ी आसान बात है भाई। डू की जगह डज, डज की जगह डू, गो की जगह गोज और गोज की जगह गो। ठीक है, ऐसा भी कर हो जाता है। ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे, वो जाता है साइकिल के द्वारा अपने ऑफिस हर दिन। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ही है, गोज है, एवरी डे है, तो इसका आंसर क्या है, नो एरर। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। आगे देखो, व्हाई डज द लैप्स रेट अफेक्ट्स द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आ गया डज हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। द लैप्स रेट अफेक्ट्स, अब यहां पर जो वर्ब आई है उसके साथ एस आ गया। मैंने आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन में बताया था कि जब भी डू डज हेल्पिंग वर्ब होंगे तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है। वर्ब हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू के साथ प्लूरल फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आओ थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं। हेयर इज कमिंग माई पेरेंट्स, मैंने कहा था कि जब भी हेयर और देयर के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा और उसमें एक्सक्लेमेशन होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, किसी तरीके के एक ऐसे एक्सप्रेशन को शो किया जाएगा जो खुशी का है या दुख का है, या अलग एक नॉर्मल एक्सप्रेशन से अलग एक्सप्रेशन है, तो वहां पर क्या है, हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। हेयर इज कमिंग माई पेरेंट्स नहीं आएगा, हेयर कम माई पेरेंट्स आएगा। कम आएगा क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है।
देयर इज गोइंग अवर बस, यहाँ सिंगुलर है तो हम यहाँ लिखेंगे देयर गोज अवर बस। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्या है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस सून। अब यहां पर क्या है, वही कंडीशनल सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, ये वाला। तो यहां यू विल वर्क हार्ड की जगह क्या आएगा, यू वर्क हार्ड। कितना आसान है। ठीक है, सेंटेंस की प्रैक्टिस, विद इन 2 सेकंड्स आंसर आ गया। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अरे साइंटिफिक ट्रुथ है तो रिवॉल्विंग क्यों आएगा, यहां पर क्या आएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्लियर है, तो ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो। द सीक्रेट ऑफ हिज वेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज वर्किंग 18 आवर्स अ डे विदाउट एनी लीव। उसकी लाइफ का जो उसकी सफलता या फिर उसकी पैसा जो उसके पास इतना सारा है, उसका सीक्रेट क्या है कि वो 18 घंटे डेली काम करता है। मतलब उसकी जनरल लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक ट्रुथ है, उसके प्रोफेशन से, उसकी जनरल लाइफ से, कि वो ऐसा करता है। ठीक है, तो ऐसी बात को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पर यूज होगा, इस वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा और सब्जेक्ट ही है तो वर्क्स आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखो। सुहानी सैड हेयर इज कमिंग माई बेस्ट फ्रेंड। वही बात है कि हेयर से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, हेयर कम्स माई बेस्ट फ्रेंड। कम्स क्यों आया, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड एक सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो। दैट 2 and 2 मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। एक जनरल ट्रूथ है, साबित हुआ ट्रूथ है, इसको बताने के लिए क्या होगा, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर क्या है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में होता था अब नहीं होता, तो यहां पे मेक्स 4 आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए, कितना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। अब यहाँ प्राइसेस आ गया तो प्राइसेस प्लूरल है तो कम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। सेंटेंस का टेंस तो ठीक था, लेकिन वर्ब की फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस था कि वर्ब की फॉर्म को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गलत तरीके से यूज किया गया। ठीक है, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू से। विश्वास करो कि मैं भी विश्वास करता हूं जो भी तुम कहते हो। तो विश्वास करना एक मेंटल सिचुएशन को बताता है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन को बताने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होती है, वो पास्ट में यूज नहीं हो, सॉरी कंटिन्यूटी में यूज नहीं होती। तो क्या होगा, बिलीव आएगा यहां पर। क्लियर है, तो अब ये बात स्टार्ट हो जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, किस फॉर्म में मेन वर्ब आती है और किस किस तरीके की बातें बताई जाती हैं और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या रिलेशन है और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। शी एंड आई आर थिंकिंग ही इज राइट। अब थिंकिंग, थिंकिंग भी होता है और थिंक भी, थिंक के साथ आईएनजी यूज भी होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कभी भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, शी एंड आई आर थिंक नहीं आएगा, थिंक आएगा। क्यों आएगा ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने ही रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए, जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी वो जल्दी आएगी। कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिलेंगी। आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी कि बीच में वीडियोस आना बंद हो गया था, सिर्फ वोकैब की वीडियो चल रही थी, लेकिन विद इन 2 मंथ्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्रामर, फुल ग्रामर एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, हर हर महादेव।